क्या आपके साथ भी कभी कोई स्कैम हुआ है? क्या आपके परिवार वालों के साथ या किसी न किसी जानने वाले के साथ कोई ना कोई स्कैम तो होगा। ऑनलाइन धोखाधड़ी से अनजान जो व्यक्ति होते हैं, स्कैमर्स होते हैं, फ्रॉडर्स ने आपके बैंक अकाउंट से पैसे काटे हैं। ज़रूर किसी ना किसी के साथ तो ये घटना आपके जानने वाले के साथ हुई है। तो दोस्तों, मेरा नाम है संजय कुमार और मैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूँ, अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो मैं यकीन और गारंटी से कह सकता हूँ कि आपके साथ भविष्य में किसी प्रकार का कोई स्कैम नहीं होगा। ये आप गारंटी से लिख के रख लीजिए। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और ऐसी ही जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि मेरे द्वारा जितनी भी वीडियो बनाई जाती है वो साइबर स्कैम के बारे में बनाई जाती हैं। आपको हर एक स्कैम से अवगत कराया जाता है। और दूसरा वीडियो मेरा ये रहता है कि आपका जो स्मार्टफोन है, इसी की वजह से आपकी प्राइवेसी, आपकी जानकारियां चोरी होती हैं और इसी की कुछ सेटिंग्स जो आपको नहीं पता, उन्हीं की वजह से आपके बैंक अकाउंट तक स्कैमर पहुंच जाता है। तो वो भी वीडियो बना करके मैं आप लोगों को अवगत कराता हूं, आप लोगों को बताता हूं कि कैसे आपको अपने फ़ोन में बदलाव करने हैं, जिससे आप भी सुरक्षित रहेंगे और आपका फ़ोन भी सुरक्षित रहेगा। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं स्कैमर की चालाकी के बारे में कि कैसे आपको फंसाता है। तो ज़रा ध्यान से सुनना, जिससे कि आपके साथ कभी कोई स्कैम नहीं होंगे। तो दोस्तों, स्कैमर की दो चालें मेन होती हैं। पहला, आपको हैक करता है और दूसरा, आपके फ़ोन को वो तो ऑटोमेटिक आपके द्वारा वो हैक कर ही लेता है। सबसे पहला काम होता है आपको हैक करना। आपको वो केवल 4 तरीक़ों से हैक करता है, आपके माइंड को 4 तरीके से कंट्रोल करता है। आज मैं सारी चीज़ों को 1 बाय 1 डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को ज़रा ध्यान से पूरा लास्ट तक देखना। पहला है जल्दबाजी। जल्दबाजी मतलब ये इन द सेंस, अगर किसी स्कैमर का या अनजान व्यक्ति का आपके पास कोई कॉल आता है और वो आपसे कुछ भी कहता है आपके डिवाइस में फ़ोन में करने के लिए, या आपको कोई लालच देता है, लालच भरी बातें करता है, तो जल्दबाजी में आपको कभी भी किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लेना। रुक जाइए, थम जाइए, अपने किसी जानने वाले के साथ पास, या फिर कोई भी आपके परिवार में कोई भी पुलिस में होगा, उनसे डिस्कस करिए, तब कोई एक्शन लीजिए। उससे पहले आपको कोई एक्शन नहीं लेना है। दूसरी बात है लालच। लालच ही सबसे बड़ी बला है। नहीं तो इतनी दूर बैठा हुआ स्कैमर, जो आप उसे जानते नहीं ना वो आपको जानता है, और जब वो आपके पास कॉल करेगा तो वो आपका नाम, पता, एड्रेस, सारी बातें बताएगा, आपकी बिजनेस के बारे में बता देगा। मतलब इवन क्या आप करते हैं, कैसी आपकी सोच है और किस तरीके से आपको फंसाया जाए, ये सारी बातें स्कैमर को पहले से ही पता है। रीजन्स आपका स्मार्टफोन है। आपके स्मार्टफोन से आपकी सारी प्राइवेसी लीक होती है और लीक होने के बाद किसी न किसी तरीके से स्कैमर के पास पहुंच जाती है, और उसी जानकारी का यूज करके स्कैमर आप सभी लोगों के साथ स्कैम करता है। तो दूसरी बात मैं आपको बता रहा था, लालच। इसमें होता क्या है कि अगर आपके पास अचानक कोई भी कॉल आएगा और जो व्यक्ति है जो आपके साथ स्कैम करना चाह रहा है, वो आपको बहुत सारे लालच देगा, लालच भरी बातें करेगा। वो हो सकता है आपसे ये कहे कि मैं आपके अकाउंट में पैसे डलवा रहा हूँ, आपसे किसी व्यक्ति का नाम बताएगा, उसके अकाउंट में आप डाल देना, कुछ पैसे मुझे वापस कर देना। तो आपको ऐसा लगेगा मैं तो थर्ड पर्सन को जानता नहीं जिसकी बातें कर रहा है, तो पैसे डाल ही तो रहा है, डाल दे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो पैसे डालने के बीच में चालाकी से खेल करता है। वो आपके पास एक टेक्स्ट मैसेज फर्जी भेज देता है, जो दिखने में आपको बिल्कुल बैंक की तरह लगेगा, और उसी बीच वो आपसे बातें कर रहा होता है और आपको ये मौका नहीं देता कि जो मैसेज आया है वो किसके द्वारा भेजा गया है। लेकिन मैसेज आप पूरा पढ़ लेते हैं और उसमें लिखा होता है कि इतने इतने पैसे आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गए हैं। लेकिन उस बीच आप ये नहीं देख पाते कि जो मैसेज भेजा है वो किसी बैंक के द्वारा है या किसी मोबाइल नंबर के द्वारा। वो नंबर जो होता है मैसेज, वो मोबाइल नंबर के द्वारा होता है। इसीलिए आप पूरी तरीके से नहीं समझ पाते और स्कैमर आपको देखने भी नहीं देता, इतना बातों में फंसा लेता है। तो आपसे पैसे की डिमांड करता है, आप पैसा डाल देते हैं तो आप लालच में आ जाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे लालच आपको दिए जाते हैं सोशल मीडिया पर, ऐड के माध्यम से, कोई चीज़ ऑनलाइन खरीदने के माध्यम से, या फिर पैसा इन्वेस्ट करने के माध्यम से। मतलब कुल मिला के जब वो बंदा आपसे बात करेगा स्कैमर, वो सिर्फ और सिर्फ आपके फ़ायदे की बात करेगा। लेकिन बेसिकली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो अपना फ़ायदा करना चाहता है, अपना बैंक अकाउंट भरना चाहता है और आपका खाली करना चाहता है। तो अगर कभी भी आपको ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पर या ऑनलाइन कॉल के माध्यम से आपके साथ कोई जब बात कर रहा है, वो आपको लालच दे रहा है, आपके फ़ायदे की बातें कर रहा है, तो उससे दूर हो जाइए, रुक जाइए, नहीं तो आपके साथ स्कैम 100% होगा। तीसरा पॉइंट है डर।
डर का स्कैम बहुत तेज़ी से चल रहा है दोस्तों। ये एक ऐसा स्कैम है जिसमें अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, वेल एजुकेटेड बिजनेसमैन, जिन पर हथा पैसा है, बहुत पैसा है, ऐसे लोगों को भी फंसाया गया है। ये जो स्कैम की शुरुआत होती है आपकी जानकारी से, जैसे कि आप सोशल मीडिया पर क्या कर रहे हैं या आपका क्या बिजनेस है, उसी तरीके से स्कैमर आपसे बात करेगा और बात करने के बाद आपको इतनी तरीके से डराएगा, धमकाएगा कि आपको उस समय ऐसा लगेगा कि हाँ, ये सामने वाला बंदा है, वो बिल्कुल सही बातें कर रहा है। वो एक पुलिस की वर्दी पहन के आपसे बातें करेगा और आपसे कहेगा कि आपके फ़ोन में आपके द्वारा गंदी गंदी चीज़ें देखी जा रही हैं, या ये कहेगा कि आपके बैंक अकाउंट में मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, ब्लैक मनी को वाइट मनी किया गया है, या फिर ये कहेगा कि आपने कोई ऑर्डर बुक किया था, वो पकड़ा गया है, उसमें ड्रग्स आए हुए हैं, और आपका नाम, पता, एड्रेस, सारी चीज़ें वो आपको बताएगा। आप उस समय डर जाएंगे। फिर एकदम से आपके साथ वीडियो कॉल करी जाएगी और वीडियो कॉल पर सामने वाला बंदा वर्दी पहने हुए बैठा होगा और आपको इस तरीके से डराएगा, धमकाएगा कि आपके खिलाफ तो मुकदमा पंजीकृत है, आपको तो जेल में होना चाहिए, आपका अरेस्ट वारंट जारी हो गया, आप बाहर कैसे घूम रहे हैं, इस तरीके से आपको पूरी तरीके से डरा देगा। अब आपको यकीन कैसे होगा उस बीच में, क्योंकि वो आपका नाम, पता, एड्रेस, आपकी बिजनेस या आपकी और भी एक्टिविटीज़ बताएगा, जिसके हिसाब से वो कहेगा कि आपके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत है भारत सरकार के द्वारा, तो आप भी डर जाएंगे। इसी बीच कोई दूसरा कर्मचारी आपसे बातें करने लगेगा उसी नंबर से, वो आपसे डील करेगा और ये कहेगा कि कुछ देर लेके सारी चीज़ें ख़त्म करिए, नहीं तो आपको जेल जाना पड़ेगा। जेल जाने के बाद आपको दो ऑप्शन देंगे, या तो आपके घर पर पुलिस आएगी आपको पकड़ने के लिए, या फिर आप डिजिटल अरेस्ट हो जाइए। डिजिटल अरेस्ट में वो आपसे कहेंगे कि आप हमारे सामने वीडियो कॉल के सामने रहेंगे, हमारी देख रेख में रहेंगे, और हम जो जो चीज़ आपसे पूछेंगे इन्वेस्टिगेशन के आधार पर वो सारी चीज़ें आप हमें बताएंगे, और उसी बीच आपके साथ एक स्कैम किया जाएगा। आपका जितना भी पैसा है उस ब्लैक मनी को चेक करने के नाम पर या फिर आपसे डील करने के नाम पर, आपको ब्लैक करने के नाम पर आपसे पैसे ऐंठे जाएंगे। तो ध्यान रखना, डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई भी कानून अपने देश में नहीं है। ऐसे चीज़ों से आपको बच के रहना है और ऐसे व्यक्तियों को आपको तत्काल ब्लॉक कर देना है। लास्ट पॉइंट है आपका, जैसे डेटिंग वेबसाइट्स जहाँ पर दोस्ती यारी होती है, या सोशल मीडिया अकाउंट, फेसबुक, इंस्टाग्राम या और भी सारे अकाउंट चल रहे हैं, जहाँ पर क्या है कि स्कैमर्स ने अपनी फर्जी आईडी लड़कियों के नाम से बना रखी हैं और भोले वाले लड़कों को रिक्वेस्ट भेजते हैं, उनसे बातें करते हैं, बातें करते करते उनसे वीडियो कॉल करने लगते हैं, और जैसे ही आप वीडियो कॉल उनकी रिसीव करोगे तो एक साइड से वो अपना एक नग्न अवस्था में एक लड़की की वीडियो दिखेंगी और आप देखोगे तो आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली जाएगी और फिर आपको ब्लैकमेल किया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों से आपको बिल्कुल दूर रहना है। इन चारों बातों को याद रखना है, लालच, जल्दबाजी, डर और सोशल मीडिया रोमांस, इन सारी चीज़ों से दूर रहिए। आपके साथ कभी किसी प्रकार का कोई भी स्कैम नहीं होगा। ध्यान रहे, साइबर जानकार आप बनना चाहते हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। मेरे द्वारा साइबर क्राइम से संबंधित वीडियो बनाकर आप सभी लोगों को जागरूक किया जाता है, क्योंकि जागरूकता ही बचाव है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।